वेलकम बैक बच्चों। आज का काइनेमेटिक्स के क्लास में हम लोग आईआईटी जेईई लेवल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, नीट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, सीईटी लेवल के भी क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहने वाले बहुत सारे। और पिछली क्लास में मैंने जो आपको जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाए थे, एक बार याद कर लेते हैं जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हीं पे से जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा dv इक्वल टू ए डी टी और dx इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, और इससे हमें जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलते हैं। तो इसी का यूज़ करके हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जो कि हमारे तीन इक्वेशंस है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन। दीज आर काइनेमेटिकल इक्वेशन। याद रखना यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशंस कब यूज़ कर सकते हैं? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है देन वी कैन नॉट यूज़ दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बच्चों ये हमारे जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, और ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। ये कब यूज़ कर सकता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनसे ये इक्वेशंस डिराइव हो सकता है, मतलब दीज आर द मोर जनरल इक्वेशंस। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन है इसमें जो बनता है हमारा। तो क्या करना है, एक्सेलरेशन जो है अपना, इसी को मैं लिख रहा हूँ dv/dt, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ dv/dx और dx/dt, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये dx/dt क्या है? वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा v dv, है ना, और ये dx को उधर लिखे तो a dx, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं a dx इक्वल टू v dv, और इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, दिस टर्म इज वेलोसिटी v, तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गए अपने तीन जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। इस पे से हम लोग कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन, एक्चुअली हम लोग ये डिराइव करेंगे आज। मुझे ये दिखाना है आपको कि भाई ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस एक ही है, बट ये जो है ये इससे आती है। तो मेन इक्वेशंस ये हैं, दीज आर मेन जनरल काइनेमेटिकल इक्वेशन, और इसी को कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, क्या कंडीशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लोगे तो इसी पे से ही आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं ऐसा आता है क्या नहीं आता है। तो मैं ये तीन इक्वेशंस यहाँ बोर्ड पे ही रख रहा हूँ, एक साइड में लिख लेते हैं इनको, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। इसके लिए आपका कैलकुलस अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बेसिक अच्छा आना चाहिए। मैंने उसके लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो वो आप देखिए पहले। यहाँ पर इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पर वीडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, उसको 480p या उससे ऊपर रखिए, 720p रख सकते हैं। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखोगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इंटीग्रेशन ए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने लिख ली है, इसको हटा देते हैं ये तीनों इक्वेशंस को बोर्ड पे से। ठीक है, हमने ऊपर लिखे है इनको। ठीक है, ये अपने जनरल काइनेमेटिकल इक्वेशन है। देखते हैं कि इससे सच में हमारे जो ओरिजिनल काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो आते या नहीं है। पहली इक्वेशन देखो, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। ठीक है, इफ ए इज कॉन्स्टेंट एंड u, v आर इनिशियल, या फिर ऐसे लिखो u इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, शुरुआत में t इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है u, एंड v इक्वल टू वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू t, मतलब टाइम t जब होगा तब वेलोसिटी कितनी है? v है। तो यहाँ पर लिमिट्स डाल देंगे इंटीग्रेशन में, तो ये वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? u से v चेंज हो रही है। dv एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dt, टाइम की लिमिट्स क्या है? 0 से लेके t, 0 से लेके t। अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट्स आएंगे u और v, a तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट्स आएंगे 0 टू t। वैल्यूज डाल देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बी v माइनस यू इक्वल टू a, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 इज t। देख लो, इसको थोड़ा रीअरेंज और कर देते हैं। सो दिस इज
v इक्वल टू यू, ये माइनस यू इधर गया तो u प्लस ए टी। देख लो आ गया काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है क्या, है ना सिंपल। तो भाई ये इक्वेशंस भी आते यहाँ से ही है ना। कब आएंगे, जब हम कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन डाली हमने, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये कंडीशन डालने पे ये इक्वेशन आ रहा है। और देखते हैं और बाकी इक्वेशंस भी आते हैं या नहीं। मैं ये यही रहने देता हूँ, यहाँ साइड में कर लेता है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस तरफ करता हूँ। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है डी एक्स, ये एक्स है मतलब पोजीशन है। तो पोजीशन लेटेस्ट से इनिशियल है एक्स नॉट, कहाँ से तो स्टार्ट करेगा तो एक्स नॉट है, कहाँ तक जाएगा तो एक्स तक जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहा हूँ, एक्स नॉट से स्टार्ट किया एक्स तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हम पढ़ चुके हैं। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग सिंपल केस ले रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है ही। ये सारे इक्वेशंस डिराइव करते हैं हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर v जो है और यहाँ पर t है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और v कांस्टेंट भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेटेड मोशन है तो v कांस्टेंट नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, v का ये इक्वेशन डालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक्स नॉट से x dx यहाँ पर ऐसे ही रखा है, इस तरफ जो है इंटीग्रेशन v की जगह u प्लस ए टी और ये dt। अब देखो u कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट है ही, वो कुछ इनिशियल कांस्टेंट स्पीड से स्टार्ट करेगा, फिर एक्सेलरेशन लगेगा जो कि कांस्टेंट है, t फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो पूरा इक्वेशन है दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ओवर टाइम होने वाला है तो टाइम की वैल्यू 0 से लेके t तक लेंगे हम लोग, है ना। सेम कंडीशन हर जगह लगने वाली है। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट्स होंगी x नॉट से x। ठीक है, यहाँ पर देख लो इस तरफ u जो है, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा ut, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बचेगा। इसको मैं थोड़ा और स्टेप्स बढ़ा के लिखता हूँ, इंटीग्रेशन u dt। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को पहले सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन ए टी, ए भी कांस्टेंट है तो ए भी बाहर, इंटीग्रेशन t dt। देख लो क्या किया मैंने, ये u प्लस ए टी पर इंटीग्रेशन ऑपरेट हो रहा है तो मैंने एडिशन रूल लगा के उसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए ये सारा करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसको शॉर्टकट में कर सकता है। अच्छा, टाइम के लिए यहाँ पर भी u कांस्टेंट है तो u को भी बाहर ले लो, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt होता है t, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक है दोनों तरफ, तो लिमिट्स हो गए 0 से t तक, और ये u एज इट इज़ रहेगा, प्लस a एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर t का इंटीग्रेशन होगा t²/2। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, नहीं याद है तो मेरे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाले क्लासेस देखो मैथमेटिकल फिजिक्स के। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर, तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा u t माइनस 0 इट इज़ t, प्लस ये हाफ बाहर ले लो, a अपर लिमिट t² माइनस 0² सो t² माइनस 0² इज t², तो ये at² हो गया। और मैंने बताया था x माइनस एक्स नॉट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at²। देखो जरा ये जाना बचाना इक्वेशन है यानी, एक और इक्वेशन इसमें से बन रहा है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ at²। ये इक्वेशन भी कई जगह यूज़ करना पड़ता है अगर अपना पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता है, अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा तो हमें इस इक्वेशन में एक्स नॉट जो है वो लेना पड़ेगा जो उसकी इनिशियल पोजीशन है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स विल बी द इक्वेशन, तो वो यही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, एक और इक्वेशन बचा है अपना थर्ड इक्वेशन, यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा देना हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। ठीक है, अब यहाँ पर v और dv है तो इसका कोई टेंशन नहीं, वेलोसिटी की लिमिट्स है, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v,
यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्स डी एक्स जो है वो पोजीशन है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स, एक्सेलरेशन बाहर एक्स नॉट से एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन यू से वी वी डी वी। याद रखना ये वी फंक्शन है डी वी का, तो हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, देख लो वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स आएगी u से v, इस तरफ a एज इट इज डी एक्स का इंटीग्रेशन x और लिमिट्स डालेंगे तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो x माइनस एक्स नॉट ये डिस्प्लेसमेंट है तो a s लिख दिया और ये 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। सो v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आगे इक्वेशन देखो ज़रा ध्यान से, एक बार सॉल्व करना है पूरा इक्वेशन। अभी देखो हम ये इक्वेशंस पे से काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। इक्वेशंस का अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन विच इज़ इनका डिफरेंस होगा अपना डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम इक्वेशन ऐसा, ठीक है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था तो s की जगह हम लोग x माइनस एक्स नॉट लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। एनीवेज हम लोग ये इक्वेशंस याद ना रखते हुए वो 3 इक्वेशन याद रख ले तो हम कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। तो इन इक्वेशंस को डायरेक्ट याद न रखते हुए भी अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहिए क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ही ये अपना टारगेट होना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट ऑब्वियसली। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी पे से पोजीशन निकालना है, वहाँ देख लो वेलोसिटी और पोजीशन वाला कौन सा रिलेशन बन रहा है। प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये देख लो यहाँ से पोजीशन x निकल जाएगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो वाला फंक्शन दिया है। तो सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, वैल्यूज डाल देते हैं। इंटीग्रेशन v की जगह डालेंगे 2t प्लस 3t स्क्वायर dt, इसको हम लोग इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। टाइम की लिमिट्स भी देख लो, 0 से 2 सेकेंड दिया है। dx जो है dx मतलब पोजीशन का लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है वो नहीं पता है, वो अपने को निकालना है। लेटर से x तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 विच इज़ x, इस तरफ सॉल्व करेंगे। सो x इक्वल टू इस तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एज इट इज़, t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3, लिमिट्स आएंगे 0 से 2, ये 2 2 कट, ये 3 3 कट, अपर लिमिट हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2 क्यूब 8 माइनस ये लोअर लिमिट 0। सो ये हो गया 12 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। और दिस विल बी द पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पूछते तो x माइनस 0 से ही स्टार्ट कर रहा है तो 12 मीटर पे ही पहुंचता। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दे दे कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 5 मीटर, तो यहाँ पर क्या आता x माइनस 5 इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू वो -5 को उधर ले लो, +5 हो जाएगा और 12 + 5 आंसर आएगा आपका। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गए स्टैंडर्ड स्टेप्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस का, ठीक है। तो इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन से सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अपने बोर्ड क्लासेस में भी लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस, उसके अगले सेकंड में, उसके अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस, x1 x2 x2 x3 वो रेशो निकाला था 1:3:5। तो इसका आंसर ओरली भी किया जा सकता है, बट मैं इसको वापस से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर देख लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो u इक्वल टू 0, इस पर एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, लेटर से मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये a कांस्टेंट है। इफ इट ट्रैवल्स डिस्टेंस x इन t सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक चल गया, t सेकेंड टाइम लगा, डिस्टेंस ट्रैवल हो गया x, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन नेक्स्ट t सेकेंड, उससे अगले t सेकेंड्स तक वो कितना ट्रैवल करेगा, तो ये x है तो इसको हम लोग x डैश बोल सकते हैं, x डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो x डैश निकालना है अपने को, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। इन केस वन मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना है, टाइम दिया है, सब चीज़ें दिया है।
तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस स्क्वायर लगाए तो सिंस इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। s की जगह डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, x ट्रैवल किया है, हाफ एक्सेलरेशन a ही लिया है हमने, टाइम t ही लिया है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में, केस नंबर 2 में, केस 2 में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, t और t कितना हो गया, 2t टाइम हो गया। टाइम इक्वल टू 2t लेंगे, है ना। तो हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, x ये प्लस x डैश ये, यहाँ से वहाँ तक का टोटल जर्नी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो ही है, ये वाली टर्म तो ज़ीरो ही रहेगी, तो बचा क्या, हाफ a की जगह a ही रहेगा, t की जगह ये वाला आएगा 2t का स्क्वायर, है ना। टाइम चेंज हो गया है यहाँ से वहाँ तक। तो इसको सॉल्व कर लेता तो ये 4 आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। सो 2at स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है। अपने पास इन दोनों में से एक टर्म है, x की वैल्यू है, डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, हाफ at स्क्वायर प्लस x प्राइम इक्वल टू हाफ a, ये तो सॉल्व कर दिया था ना हमने, हाँ। ये कितना था, इक्वल टू 2at स्क्वायर। हमें x प्राइम निकालना कि अगले सेकंड में, नेक्स्ट t सेकंड में कितना चला यहाँ से वहाँ तक, वो कितना चला वो निकालना है। तो x प्राइम कितना आ जाएगा, ये 2at स्क्वायर वैसे ही रखो, माइनस ये वाली टर्म को उधर लेके जाओ, हाफ at स्क्वायर। 2 में से हाफ गया तो कितना आएगा बच्चों, सो 2 में से हाफ गया तो 4 - 1 3/2 at स्क्वायर आएगा। 3 ऐसे ही रखते हैं, हाफ at स्क्वायर को अलग कर देते हैं वापस से। हाफ at स्क्वायर कितना था, x था, तो x प्राइम इक्वल टू 3x आ गया। तो अगले ही इंटरवल में 3 टाइम्स प्रीवियस डिस्टेंस चलेगा, उसके अगले इंटरवल में 5 टाइम्स प्रीवियस डिस्टेंस चलेगा, 1 3 5 ये रेशो रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस 1 है तो अगला वाला 3 टाइम्स होगा, उसके अगला वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम्स होगा इसका। लेट अस से ये 1 मीटर है तो ये 3 मीटर होगा, उसके अगला 5 मीटर होगा, उसके अगला क्या होगा, 1 3 5 7 का सीरीज चलेगा, ऑड नंबर सीरीज, ठीक है। तो ऑड नंबर के रेशो में ही चलेगा ये डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टिपिकल टाइप है, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसका हम लोग वर्कआउट करेंगे। एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक समझ लो आप, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कुछ भी नहीं है, और ये ऐसा मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इस पर एक्सेलरेशन लग गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ऑब्वियस बात है ये वेलोसिटी चेंज होने वाली है। फाइंड, सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद रखना काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकंड, बहुत ही आसान है, हम s निकाल सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u दिया है, a दिया है, t दिया है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 से, ये 1 सेकेंड हो गया, फिर ये 2 सेकेंड हो गया, फिर ये 3 सेकेंड हो गया, ऐसे करके ये 9th सेकेंड हो गया, और ये 10th सेकेंड हो गया। तो 10th सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये पूछा है हमें 10th सेकेंड में वो कितना चलेगा, ठीक है। हमें पता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो 1 3 5 7 का रेशो है, उससे निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो इसको और कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये इजी है फर्स्ट पार्ट, तो इसको निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, हमें s निकालना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। याद रखना इसमें दो क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, 10 सेकेंड और 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड पे, मतलब 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, 10 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड कंप्लीट होने तक के बीच में उसने कितना ट्रैवल किया। और इसका मतलब होता है शुरुआत से, कहाँ से, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक में उसने कितना ट्रैवल किया, इसका मतलब और इसका मतलब अलग है। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये कुछ और पूछा है। तो पहले देख लेते हैं, s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4 है, टाइम t है 10 प्लस हाफ, a कितना है 1, t है 10 का स्क्वायर, t स्क्वायर बोला है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 40 प्लस ये 100/2 ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 मीटर्स। बहुत ही सिंपल, ये आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मैं पढ़ाता हूँ आपको, इसमें डायरेक्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ लंबे मेथड से, मैं आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जनरल, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है, और उस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करके डायरेक्ट आंसर लाएंगे।
ठीक है, चलो तो पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो एस nth, इसको बोलते हैं एस nth का फॉर्मूला। nth सेकेंड में, ये 10th सेकेंड है, मतलब 9 सेकेंड से 10 सेकेंड, तो nth सेकेंड में वो पार्टिकल कितना चला ये पूछा है। तो हम इसके लिए एस nth वाला फॉर्मूला बनाएंगे। ये मेरा फॉर्मूला है एस nth इक्वल टू क्या होगा, 10वें सेकेंड तक का अगर मुझे निकालना है तो लेटेस्ट है, ये मैंने डायग्राम बनाया था वही वापस से याद करो। ये 9वां सेकेंड है, ये 0th सेकेंड है, फिर बीच में बाकी सारे, और ये 10वां सेकेंड, और ये मेरा एस nth है। एक्चुअली ये वाला एस 10th है, ठीक है। तो ये है कितना, अगर मैं ये ले लूँ एस 10 जो कि 10 सेकेंड तक कितना चला, ये हो जाएगा एस 9 सेकेंड तक कितना चला, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो एस 10th आ जाएगा। जनरलाइज कर दो, 10 की जगह यहाँ nth ले लेते हैं, तो ये उससे पहला वाला है, तो ये n-1 हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा। तो एस nth क्या आ जाएगा अपना जनरल फॉर्मूला, एस nth विल बी Sn माइनस Sn-1, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कम टाइम के अंदर। तो इसको लिखने के लिए अपना s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। इनिशियल स्पीड उतना ही है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो u टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे n, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, t स्क्वायर की जगह n स्क्वायर। ये हो गया मेरा पहला टर्म, माइनस दूसरी टर्म मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ भी लिख सकते हैं वैसे, बट रहने दो। u टाइम यहाँ पर कितना लगने वाला है, n-1 सेकेंड लगेगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली केस है, n की जगह n-1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u, देख लो है ना, प्लस ये प्लस का माइनस हो जाएगा, हाफ a, और ये ब्रैकेट को मैं एक्सपांड कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर ही, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसका एक्सपांशन, और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये un गया, हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर, देख लो, प्लस हाफ a2n माइनस हाफ a। अब क्या कट हो रहा है, हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर कट हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है, तो u माइनस हाफ a 2n-1 बचेगा, देख लो, है ना। देख लेते हैं एक बार, सही किया है क्या, माइनस साइन मैंने बाहर लिया है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, और अगर मैं इसको प्लस दे दूँ, प्लस हाफ दे दूँ, तो ये हो जाएगा 2n, और इधर इधर माइनस देते हैं, हाफ a 2n और ये वाला -1। तो ये हो गया जनरल फार्मूला एस nth के लिए। क्या बन गया एस nth फार्मूला, u प्लस हाफ 2n-1, ठीक है। तो एस nth यहाँ पर हमारा 10th है, तो u प्लस हाफ a 2n, हाफ a 2n-1, वैल्यूज डाल देते हैं, n की वैल्यू 10, तो u प्लस हाफ, u की भी वैल्यू डाल देते हैं, u की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू है 1, 2, n की वैल्यू है हमारे केस में 10th सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 20-1 19, है ना, देख लो, और ये हो जाएगा 8 प्लस 19/2, और ये पॉइंट में आएगा कुछ तो, है ना, 27/2 ऐसा कुछ तो आ रहा है, चेक कर लेते हैं आंसर। तो ये आता है 13.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 10 सेकेंड में कितना चला ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चंस को किया जाता है। याद रखना यहाँ पर s जो है ये डिस्टेंस यूनिट है, ठीक है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन सीखा है, तो उस हिसाब से ये वाली टर्म का डायमेंशन भी डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पीड दिख रहा है, मतलब यहाँ पर इनटू 1 सेकेंड से मल्टीप्लाइड है, ये इनटू टाइम है जो दिख नहीं रहा है, ये क्लियर रखना याद, ठीक है। यहाँ पर टाइम है जो कि
1 है इसलिए दिख नहीं रहा है, याद रखना यहाँ कहीं तो मैंने लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन u इंटू 1 किया था, सो दैट 1 वॉज टाइम, है ना। तो इसका यूनिट जो है, भले ये वैल्यू u के बराबर है, बट इसका यूनिट जो है वो टाइम, वो स्पीड इंटू टाइम का यूनिट विच इज़ डिस्टेंस, और ये वाली टर्म का भी यूनिट जो है वो डिस्टेंस ही है, याद रखना। ये हर एक टर्म का यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, डायमेंशन डिस्टेंस का है। तो ये हो गया एसेंथ का फॉर्मूला। अभी बच्चों हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ लिया है, वे जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके चलते हैं, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये वाली जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं जो है फ्री फॉल, हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ दे हम लोग, तो ये जब गिर रहा है तो इस पर सिर्फ एक फोर्स लगता है विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पे, ठीक है। तो अर्थ पर हम लोग ये वैल्यू लेके चलते हैं, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं, जो कि सही वैल्यू नहीं है, बट हमारा आंसर इससे कई बार आ जाता है आसानी से MCQ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चंस के लिए हम लोग उसको 10 लेके चलते हैं, बट इट इज़ करेक्ट, इट्स करेक्ट वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ, ठीक है। और अगेन ये कितनी कांस्टेंट है, कितनी वेरी करती है, ये हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फ्री फॉल जो है इसमें ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन ये होगा। फिर ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ दोगे, ऐसे रिलीज कर दोगे, तो भी फ्री फॉल है। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ऐसे फेंकोगे, सपोज आप अपने बालकनी में, और आपने देखा आपका कोई फ्रेंड जा रहा है और आपने सोचा उसको एक कंकर फेंक के मारते हैं, आपने उठाया कंकर और फेंक के मारा, तो वहाँ पर भी फ्री फॉल होने वाला है, क्योंकि आपने उसको वेलोसिटी दिया है और एक ही फोर्स है, कौन सा, g। अगर दूसरी एक केस हो सकती है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, जैसे हम लोग खेलते बॉल से तो ऊपर फेंकते हैं, उसको ऊपर फेंका, तब भी उसका मोशन भले ऊपर हो या नीचे हो, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जो है, इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन g जो है ये नीचे की तरफ लग रहा है और इसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये सारे के सारे फ्री फॉल के केसेस हो गए। तो अभी इस पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो आप इस पर। तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आपको इसे अप्लाई कैसे करते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे आसान आसान से। तो पहला एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि हम किसी तो बिल्डिंग के ऊपर है, मैं यहाँ बना देता हूँ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है बड़ी सी, इसके ऊपर है रूफ पे, और हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, एक बॉल को फेंका, और ऊपर फेंकते हुए इसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और find the position and velocity of ball at t equal to 1 second and 4 second, velocity of ball 5 meter above your hand. When it will reach मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम पूछा है, एंड वेयर मतलब कि हाइट ही पूछी है, एंड फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट। और भी एक चीज पूछी है, एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। इतनी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी है, और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट इतना सफिशिएंट है अपने पहले एग्जाम्पल के लिए। तो फ्री फॉल वाली केस है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे ही हाथ से रिलीज कर दिया उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉल में, और आपके हाथों में कोई कांटेक्ट नहीं है, सो देयर इज नो फोर्स ऑफ द पर्सन हु इज थ्रोइंग बॉल ऑन
बॉल व्हेन इट इज़ इन इट्स जर्नी, इसको हम लोग फ्लाइट बोलेंगे, ऊपर जाके नीचे आने को भी हम लोग फ्लाइट बोलेंगे। तो जब बॉल फ्लाइट में होगा तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस पर एक ही एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और अभी हमें पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। पहली चीज़ इसका जर्नी देख लो, हमने एकदम एज से थ्रो किया है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि ये ऐसा गया और ऐसे आके नीचे गिरा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो आपके हाथ में गिर जाए, ठीक है, या फिर आपने अगर कैच नहीं किया तो वो सीधा नीचे चला जाएगा। इमेजिन करो कि ये जो है ये लाइन पे आपकी बिल्डिंग की एज है और आप वहाँ पर खड़े हो और आपने हाथ आगे किया, तो ऑब्वियस बात है ये पाथ में स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। ऊपर छोड़ा, सीधा सीधा ऊपर गया और सीधा सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन सोच रहे हैं हम लोग। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ बता देता हूँ, ये यहाँ से मूव कर रहा है ऊपर, हमने हाथ आगे करके थ्रो किया, ऐसा इमेजिन कर लो। तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। ऑब्वियस बात है मैं उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में ना दिखाते हुए मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ। रियलिटी में वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे जाके ऐसा आएगा, ग्राउंड पे गिरेगा। अब ये हाइट है, बिल्डिंग की हाइट वगैरह दिया नहीं है, कभी कभी वो भी देते हैं डेटा में। चलो पहले तो हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t = 1 सेकेंड, t = 4 सेकेंड। तो पोजीशन पूछा है, तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया है। अगर हाइट दिया होता तो वहाँ से हम लोग मेजर करते हैं ग्राउंड से। अभी हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से। सो दिस विल बी आर x = 0, ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। वहाँ से हम लोग पोजीशन मेजर करेंगे हमारे हाथ से ऊपर, और अगर नेगेटिव आ गया तो हमारे हाथ से नीचे। ठीक है, दैट विल बी द x = 0, उसके हिसाब से ऊपर और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सो x निकालना है एट t = 1 सेकेंड, एट t = 1 सेकेंड। x = s = ut + ½ at स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, मैं इनिशियल पोजीशन जो मेरा है उसको मैं 0 ले रहा हूँ। दिस इज़ आवर चॉइस। हमारे पास बिल्डिंग का हाइट नहीं है तो हम इसी को 0 लेके चलेंगे, तो कुछ डिस्टेंसेस नेगेटिव भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा, x जो है वो फाइंड करना है। u कितना है 15, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, हाफ। एक्सेलरेशन जो है ये 9.8 है और टाइम है वापस से 1 सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे है, ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है देख लो। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट जब होता है इनिशियल वेलोसिटी u और a, हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे एक्सेलरेशन का, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, नेगेटिव साइन क्यों लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15, और मैं इसको ना रफ कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसको 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। 9.8 भी लेके कर सकते हैं, वी विल टेक इट 10। ठीक है, अपने कैलकुलेशन के लिए। तो दिस विल बिकम 5, 15 - 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट 10 मीटर नहीं होगा, वो 9.8 डालोगे तो दिस विल बी 4.9 और 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 लिख ही लेते चलो, 4.9, ये 9.8 ही रखो, तो ये कितना आ जाएगा 15.0 - 4.9, सो 10 में से 9 गया 1, इसमें से 5 गया 0, 10.1 आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमको। अगर MCQ एग्ज़ाम है तो हमारे पास ऑप्शंस ऐसे होंगे ही, ऑप्शंस को देखना है। अगर दूर दूर है, 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, तो ऑब्वियस बात है 10 के करीब वाला आंसर करेक्ट होगा, है ना। तो वहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन ऐसे दिए 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, तो ऑब्वियस बात है हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ डालनी है। तो कहाँ अप्रोक्सीमेशन करना है ये आपको पता होना चाहिए MCQ के ऑप्शन देखकर। ठीक है, उससे डिसाइड करना है। ये हो गया 1 सेकेंड पे। 4 सेकेंड में निकालते हैं। 4 सेकेंड में निकालना है तो हम वापस से वही करेंगे। पोजीशन पूछा था तो 10.1 हमारे हाथ से ऊपर, पॉजिटिव है मतलब ऊपर है। अब मैं वापस से G10 लेके मैं कैलकुलेशन करूँगा तो आसान होगा और फास्ट भी होगा। ut + ½ at स्क्वायर, वैल्यूज़ डालेंगे। x हमें ढूंढना है इनिशियल वेलोसिटी अपना है 15, टाइम मैं 4 ले रहा हूँ, हाफ, एक्सेलरेशन में 10 ले रहा हूँ, याद रखना 10 नहीं है, मैं 10 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान करना है, और 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 5
16 और ये कितना हो जाएगा -80। तो ये आ गया मेरा -20। याद रखना -20 का मतलब है मेरी हाथ यहाँ पर है, ये मेरा 0 है, इससे नीचे 20 मीटर्स बिलो योर हैंड, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं दिया है, हम लोगों ने इसको रेफरेंस लिया है। अगर हम ये ग्राउंड को रेफरेंस लेते तो हमारे पास ये हाइट होती और उस हिसाब से ये वाली वैल्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव आती, ये वाला वैल्यूज़ चेंज हो जाती। ठीक है, सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। रेफरेंस कैसे डिसाइड होगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लोग इसको रेफरेंस लेके कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1/4 सेकेंड दोनों आ गया है, ये वाला हो गया। सेकंड देखो, वेलोसिटी एट 5 मीटर अबोव योर हैंड, तो मतलब वापस ऊपर ही पूछा है 5 मीटर, तो x इक्वल टू +5 मीटर लेंगे। याद रखना बिलो योर हैंड नेगेटिव आएगा, अबोव योर हैंड पॉजिटिव आएगा। सो एट x इक्वल टू 5 मीटर, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग इसको क्या करता है, पहले 5 मीटर के लिए देखो हमारे पास ये फॉर्मूला v² - u² इक्वल टू 2as। v फाइंड करना है, u हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, s जो है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो इसी से काम बन जाएगा। v² - u कितना है 15 का स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, याद रखना यहाँ पर, क्योंकि मोशन अपोजिट हो रहा है। मैं अगेन 10 ले रहा हूँ, नेगेटिव में 9.8 लेना चाहिए, मैं 10 ले रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है कितना 5 मीटर, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। v² - 225 इक्वल टू -100। सो v² इक्वल टू 225 - 100 एंड दिस विल बी 125। सो v इक्वल टू √125। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर वेलोसिटी का। तो ये हो गया, ये हो गया। व्हेन इट विल रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जब रीच करता है तो इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ से टर्न करने वाला है। सो जब टर्निंग पॉइंट आता है तो वेलोसिटी 0, जब टर्निंग पॉइंट आता है, जब वहाँ से वो पार्टिकल रिटर्न आने वाला है तो उसका वेलोसिटी 0, सबसे ऊपर जाके वेलोसिटी 0। सो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी v इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या है? व्हेन मतलब टाइम निकालना है और हाइट h निकालना है। हाइट निकालने के लिए s इक्वल टू v² - u² इक्वल टू 2s लगा देते हैं। v² - u² इक्वल टू 2as लगाएंगे। v हमारा 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड ही है, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन -10 और हाइट जो है वो h लेंगे मैक्सिमम, हमें h मैक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा -225 इक्वल टू -20 h मैक्स। सो h मैक्स हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 20। सो दिस विल बी ये कितना हो जाएगा, कर लेता है डिवीजन। वन 2.5 और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 11.25 आएगा, ऐसा कुछ। तो ये एच मैक्स आ जाएगा अपना 11.25। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 19-20 हो सकता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत। हाँ, ये हो गया अपना एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट आ गई। कब पहुँचा? तो कब पहुँचे के लिए हम लोग v इक्वल टू u + 80 लगा सकते हैं, और दूसरा भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, s इक्वल टू ut + ½ क्योंकि हमारे पास s है, लेकिन एनीवेज हम ये यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे 10, टाइम हमें पूछा है तो ये हो जाएगा 15/10 इक्वल टू t। दिस गिव्स यू 1.5 सेकेंड पे वो टर्न आउट करने वाला है। देख लो 1.5 सेकेंड पे वो पलटी मार जाएगा। एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या लगता है आपको? कमेंट में तुरंत डालो। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों एक्सेलरेशन जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, या फिर g ही होगा, जो भी हमने g की वैल्यू ली है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों बदले भाई, एक्सेलरेशन तो अर्थ की ग्रेविटी दे रही है, तो वो तो फिक्स ही रहेगा, भले ही इसका मोशन कुछ भी हो जाए, है ना। क्या गड़बड़ होती है बच्चों की कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। वेलोसिटी में चेंज जो आता है दैट चेंज गिव्स यू एक्सेलरेशन, और वो चेंज 0 नहीं है।
ऊपर जा रहा था और ऊपर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑल्सो। तो बेसिकली एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी उतना ही रहेगा थ्रू आउट जर्नी। तो फ्री फॉल में हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वो कहीं पे भी हो, कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई और फोर्स अगर नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन फिक्स कांस्टेंट है, ये फिक्स है। अच्छा, अभी देखो फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दे दूंगा, ठीक है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, XT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ, ठीक है। लाइव क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, लाइव लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये वाले ग्राफ जो है ये आपको खुद से करने हैं सेल्फ स्टडी पे। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। कमेंट में डाल देना अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पर अपना काइनेमेटिक्स जो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और अगला जो लेसन रहेगा वो मोशन इन प्लेन रहेगा, तो उस पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। महीना भर सिर्फ यही एक टॉपिक पढ़ाते रहेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। सो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, गो थ्रू दैट एक्सरसाइज, सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। HC वर्मा का सर का जो बुक है उसको सॉल्व करिए, और भी बहुत सारे बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर वो बहुत सारे डाउट्स लेके आइए, तो मैं उस पर एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं रुकते हैं बच्चों। अगली क्लास में हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।